अब बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की। आज प्रदेश अध्यक्ष ने राजेंद्र राठौर से मुलाकात की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्टी वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे मदन राठौर। बीजेपी की सदस्यता अभियान और आगामी उपचुनाव समेत कई विषयों पर राजेंद्र राठौर से मदन राठौर की चर्चा हुई है। बीजेपी का बड़े स्तर पर अब सदस्यता अभियान देश भर में चलेगा। उससे पहले राजस्थान में भी सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियां जोरों से हो रही हैं और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है और बीजेपी का सदस्यता अभियान भी चर्चा का विषय रहा। बीजेपी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने वाली है और सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दिल्ली से। राजस्थान में भी सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाजपा की सदस्यता लें, इसका प्रयास अभी से किया जा रहा है। और अब बात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा की एक्स पोस्ट की। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ी निषाद कुमार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी इस शानदार उपलब्धि ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। आपकी ये सफलता भविष्य में युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपकी इस शानदार सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट कर बधाई दी है पैरालंपिक खिलाड़ी को। आपको बता दें, पैरालंपिक खेल में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी निषाद कुमार को सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई दी है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने एक और पोस्ट के माध्यम से भारतीय एथलीट प्रीति पाल को भी बधाई दी है। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा के फाइनल में 30.01 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। इस शानदार उपलब्धि के साथ प्रीति पाल एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन चुकी हैं। ये न केवल प्रीति के अद्वितीय समर्पण और साहस का प्रमाण है, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रीति, आपके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बैक टू बैक एक्स पोस्ट के माध्यम से पैरालंपिक खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और इसी बीच एक और एक्स पोस्ट सीएम का बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अर्जुन लाल गर्ग जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। भाजपा विधायक अर्जुन लाल गर्ग को उनके जन्म दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई दी है। तो आज मुख्यमंत्री ने एक तरफ पैरालंपिक खिलाड़ियों को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी, तो वहीं बिलाड़ा विधायक को भी उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। और इसी बीच एक और एक्स पोस्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मंजू शर्मा जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूं।
तो जयपुर सांसद का आज जन्मदिवस है और सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर सांसद को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। और अब खबर जयपुर से है। तेज बारिश के चलते बांध की दीवार टूटने की खबर है। कब्रिस्तान से बाहर निकल गए शव। खो नागोरियन में नूर का बांध टूट गया है, जिसके चलते शव बहते हुए नजर आ रहे हैं। एक कब्रिस्तान के पास की दीवार है। बांध की दीवार टूटने के बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को पूरे मामले की सूचना भी दे दी है। पानी के तेज बहाव में बहने लगी लाशें। एहतियात के तौर पर बांध के पास अभी फिलहाल के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। तो राजधानी जयपुर में बांध की दीवार टूटी और पानी में बहने लगी लाशें, क्योंकि कब्रिस्तान से सटी ये दीवार बांध की और कब्रिस्तान से लाशें निकलकर बांध में बहती नजर आईं। अभी फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती वहां पर नजर आ रही है। प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी गई है और बांध की दीवार टूटने के बाद अभी फिलहाल वहां पर जो लोग हैं उन्हें भी वहां से दूर रखा जा रहा है। प्रशासन की तैनाती वहां पर है कब्रिस्तान से, लेकिन क्योंकि सटी हुई ये बांध की दीवार थी तो कब्रिस्तान की जो लाशें हैं वो बहने लगी। खो नागोरियन में नूर का बांध टूटा है, बांध की दीवार टूटी है और आप देखिए किस तरीके से जो लाशें इस बांध में बह रही थी, उन लाशों को रस्सी के माध्यम से लोगों ने निकाला भी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी थी। पानी का काफी तेज बहाव जिसमें लाशें बह रही थी, काफी भीड़ फिर उसके बाद लोगों की बांध के पास इकट्ठी हो गई, क्योंकि बगल में ही कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की जो डेड बॉडीज हैं वो इस बांध में बहती नजर आई। तो लगातार तेज होती बारिश के बाद जो नदी नाले हैं वो तो उफान पर हैं ही और बांधों में भी चादरें चल रही हैं। तो प्रशासन एक तरफ लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि तेज बारिश में ऐसे बहाव वाले इलाकों से लोग दूर रहें। तो एहतियात के तौर पर इस क्षेत्र में भी यही अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खो नागोरियन में नूर का बांध की दीवार टूटने के बाद डेड बॉडीज बहती नजर आईं। और अब एक और खबर का रुख करेंगे। जयपुर से ही एक खबर है जहां पर महाराजा कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान तीखी बहस का वीडियो भी सामने आया है। कॉलेज के प्राचार्य जीपी सिंह और एबीवीपी छात्र नेता अनिकेत शर्मा के बीच यहां पर बहस होती नजर आई। कक्षाएं नियमित नहीं लगने और लाइट पंखा नहीं चलने जैसे मुद्दों को लेकर एबीवीपी ने अपनी आवाज उठाई थी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज प्रशासन की, कॉलेज प्रबंधन की बहस होती नजर आई। ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। तो महाराजा कॉलेज का ये वीडियो है। प्रदर्शन के दौरान तीखी बहस होती नजर आई। एबीवीपी ने आज विरोध प्रदर्शन महाराजा कॉलेज में किया है। लाइट, पंखे जैसे बेसिक जो सुविधाएं होती हैं उन्हें दुरुस्त करने को लेकर एबीवीपी ने आवाज उठाई। हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर जुड़ गए। कुणाल, एबीवीपी के कार्यकर्ता अनिकेत और महाराजा कॉलेज प्रबंधन में यहां पर बहस होती नजर आ रही है। मामला इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं वो पंखा, लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह एबीवीपी के नेतृत्व में जो है महाराजा महाविद्यालय में एक प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बाद जो औपचारिकता होती है एक ज्ञापन दिया जाना था और ज्ञापन के दौरान जो छात्र नेता है अनिकेत शर्मा, उन्होंने जो है एक ज्ञापन सौंपा था। कक्षा जो नियमित रूप से नहीं लग रही हैं, लाइट पंखा नहीं चलने और किताबें नहीं होने के कारण जो है बच्चों को खासा परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर एक प्रदर्शन किया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य जीपी सिंह द्वारा जो है आरोप जो लगा रहे हैं अनिकेत शर्मा, उनका कहना है कि उन्होंने अभद्र भाषा का जो है प्रयोग किया है, जिसके कारण जो है आप जो वीडियो जो सामने आया है उसमें साफ देख सकते हैं कि तीखी जो है नोकझोंक हुई और नोकझोंक होने के बाद जो है जो अनिकेत शर्मा है उनको बाहर निकाल दिया गया। अब क्योंकि इस पूरे मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक जो है कॉलेज प्राचार्य की तरफ से किसी भी तरह का इस मामले को लेकर स्टेटमेंट सामने नहीं आया है।
जी बिल्कुल कुणाल, तीखी बहस हो रही है तो किस तरह का आर्ग्यूमेंट हो गया? ऐसा क्यों मामला इतना बढ़ गया कि एक एबीवीपी के कार्यकर्ता और कॉलेज प्रबंधन सीट पर बैठे एक व्यक्ति की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है? जिस तरह से जो क्योंकि इन मांगों को लेकर पहले प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद जो है मांगों को लेकर जो कॉलेज प्राचार्य हैं उनके पास जो है एबीपी के कुछ छात्र गए थे और इस बीच जो है उन्होंने अपनी बात रखी और इस बीच जो है कॉलेज प्राचार्य हैं उनकी तरफ से कुछ कहा गया जिससे जो है असहमति जो बताई जा रही थी। अब क्योंकि इस पूरे मामले के बाद अब जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, अब एबीपी की तरफ से जो छात्र नेता हैं अनिकेत शर्मा, उनका कहना है कि अगर इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया, जो हमारी मांगे हैं कॉलेज में जो पुस्तक उपलब्ध करवाने की और नियमित क्लास लगाने की कार्यों और के लाइट लिए जी, अगर मांगे नहीं मानी तो आगे आंदोलन तेज करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ऐसा एबीवीपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। वंदे भारत ट्रेन की पहली बार कोटा स्टेशन पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वंदे भारत ट्रेन के कोटा से आगरा रवाना होने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि उदयपुर से कोटा और आगरा के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा ने ट्रेन में बैठकर यात्रियों से बातचीत भी की। पर्यटक नगरी उदयपुर और आगरा होते हुए कोटा को जो ये सौगात मिली है, इससे कोटा का जो हमारा कोटा बूंदी का जो पर्यटन का सर्किट है, ये आगरा में अधिकतर भारत आने वाले पर्यटक आते हैं, उदयपुर आते हैं और ये कोटा को ट्रेन से जोड़ा है। दोनों की दूरी 4-4 घंटे में सफ़र तय होगा और एक बेहतर ट्रेन यहाँ कोटा को मिली है। कोटा जंक्शन जो दिल्ली बॉम्बे मार्ग पर स्थित है और बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियों का यहाँ रुकाव ठहराव होता है, परंतु आगरा के लिए एक अच्छी गाड़ी की आवश्यकता थी और वंदे भारत के रूप में एक बहुत अच्छी गाड़ी जो उदयपुर से कोटा होते हुए और आगरा जाएगी। एक पर्यटक सर्किट बना है जिसमें आगरा के पर्यटक कोटा बूंदी होते हुए उदयपुर। और अब खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बुलडोजर के जत्थे को लेकर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल। अब नदी नालों की भूमि पर बनी अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होगी। सामोद इलाके में करीब 30 फैक्ट्री मालिकों को नोटिस थमा दिए गए हैं। महादेव नगर जाटावाली में ये पीला पंजा गरजेगा। जी हां, 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियों को चिन्हित किया जा चुका है। तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल समेत पटवारियों की टीम भी मौके पर पहुंची और साल 2018 से पेंडिंग चल रही इस कार्रवाई को अब किया जा रहा है। वहीं खैरतल स्टेशन पर दिल्ली बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव होने पर खैरतल निवासियों ने ट्रेन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और पूर्व मंत्री हेमा सिंह भड़ाना और पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव ने गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि ये ट्रेन सप्ताह के 4 दिन खैरतल रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। वहीं जोधपुर में बढ़ते रेप के मामलों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। छात्राओं ने मांग की है कि उनके लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जिसको लेकर छात्राओं ने कई बार कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र भी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही छात्राओं ने चेतावनी दी है कि इस समय रहते प्रशासन ने वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई तो हड़ताल पर चली जाएंगी। दिक्कत ये है कि हम लोगों की ड्यूटी लगती है उमेद एमडीएम हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमें खुद से जाना पड़ता है। हमारे लिए कोई भी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि आरएनसी के थ्रू साफ लिखा हुआ है कि बस की सुविधा उपलब्ध होगी। हम लोग खुद से बस का किराया वगैरह देके जाते हैं। हर किसी स्टूडेंट की व्यवस्था फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है, सबकी कंडीशन दिक्कतें होती है। बस का किराया खुद देके जाना पड़ता है और आने जाने में दिक्कतें होती है वो अलग।
रास्ते में हमें कोई भी छेड़ सकता है। और जैसा कि अभी भय का माहौल है हर जगह, अभी महात्मा गांधी में भी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। और अब खबर अजमेर के पिसानगंज से है, जहां पर बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। आरोग्य ऑनलाइन काउंटर पर पीड़ितों की कतारें लग गई हैं। निःशुल्क दवा वितरण केंद्र और जांच केंद्रों पर भी भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। जल भराव क्षेत्र में पनपते मच्छरों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बुखार, खांसी, जुकाम, इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएचसी पर आउटडोर का आंकड़ा 450 के पार हो चुका है। तो पीड़ितों को परेशानियों का अब सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भीड़ स्वास्थ्य केंद्रों पर, जो क्लिनिक्स होते हैं, सरकारी प्रबंध जो होते हैं मेडिकल सुविधा दिलवाने वाले, वहाँ पर जब भीड़ बढ़ती है तो कई बार पेशेंट्स को बहुत दिक्कत आ जाती है। और इसीलिए अजमेर के पिसानगंज में भी लंबी लंबी कतारें मौसमी बीमारी से जूझते पेशेंट्स की लग रही हैं। तो अजमेर के पिसानगंज की तस्वीरें हैं। बारिश के मौसम से होने वाली जो बीमारियां हैं, मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से लाइन पेशेंट्स की लंबी लगती है। जो बुखार से पीड़ित लोग हैं, जो लोग आते हैं डॉक्टर को दिखवाने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। निःशुल्क दवा केंद्रों पर भी बहुत भीड़ नज़र आ रही है। जो जाँच सेंटर्स हैं वहाँ बहुत भीड़ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि अब फिलहाल चूंकि मौसमी बीमारियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो पेशेंट की संख्या के मद्देनज़र सुविधा और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अजमेर के पिसानगंज स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं। मौसमी बीमारियों के चलते लगातार पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। फिर चाहे महिला हो या पुरुष या छोटे बच्चे, लगातार मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रकोप देखने को मिल रहा है। आरोग्य ऑनलाइन काउंटर पर पीड़ितों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। निःशुल्क दवा वितरण केंद्र और जांच केंद्रों पर भी भारी भीड़ है। और अब खबर फलौदी जिले से है, जहां पर खीचन ग्राम पंचायत में कई परिवार गंदे और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। यहां पिछले 1 महीने से पेयजल पाइपलाइन का जुड़ाव सीवरेज नालों से रखा है, जिसके चलते गांव के नालों में सप्लाई हो रहे गंदे पानी से बीमारियां फैलने की आशंका बनी है। साथ ही बच्चों में बुखार और दस्त की शिकायत होने लगी है। ग्रामीणों द्वारा पेयजल व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन से मांग की गई, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई राहत ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है। हो गया साहब, बहुत गंदा पानी आ रही है। गांव में बहुत परेशान हो, गली गली में परेशान हो, बच्चा बीमार पड़ गया। आप क्या हो तो रिपोर्ट आप सरकारी हॉस्पिटल दरवा दूं मैं बच्ची दी है। इतना परेशान हो गया पर कोई सुना ही नहीं करे। मैं तो खूब जना नहीं रिपोर्ट कर दी हूँ। पानी करीबन 1 महीनो हो गयो सा, और इतो जबरदस्त बदबू मारे पानी। तो कहीं था गटर लाइन रो कोई कनेक्शन हो गयो है, हाथ धो तो हाथ में ही बदबू। अब खबर कोटा के बूढ़ादीत क्षेत्र से है, जहां पर बाइक से गिरकर घायल हुई महिला की आज एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि 16 अगस्त को मोटरसाइकिल पर जा रही थी ये महिला, उसी दौरान हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव मोर्चरी पर रखवा दिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं हनुमानगढ़ में पत्नी से परेशान एक युवक के आत्महत्या के मामले में परिजनों और नागरिकों ने आज जंक्शन थाने पर प्रदर्शन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जंक्शन निवासी रविंद्र ने 17 अगस्त को विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था और 31 अगस्त को उसने उपचार के दौरान बीकानेर में दम तोड़ दिया था। परिजनों के अनुसार रविंद्र ने आत्महत्या से पूर्व सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने और पत्नी और उसके परिजनों द्वारा उसको प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए थे। वहीं झुंझुनू के रानी सती मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। दरअसल भाद्रपद अमावस्या पर दादी की वार्षिक पूजा होती है। इसके लिए देश के कोने कोने से प्रवासी श्रद्धालु वार्षिक पूजा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भाद्रपद अमावस्या 2 दिन की बजाय आज और कल प्रवासी
श्रद्धालु बड़ी संख्या में झुंझुनू पहुंचे हैं। तो इसी के साथ मंदिर तक जाने वाले दोनों चौक में भी लाइटिंग की गई है।